नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपके साथ कुछ मोटिवेशनल टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके वेट रिड्यूस करने में और उसको मेंटेन करने में। ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, हम पहले अपना कुछ वीक्स के लिए वेट रिड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ हो जाता है और हम थोड़ा सा गेन कर लेते हैं और कभी कभी तो हम उससे भी ज़्यादा गेन कर लेते हैं और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेशन वेट रिड्यूस करने के लिए शुरू में बहुत इजी होती है, हमें प्रोग्रेस भी दिखती है, हम अट्रैक्टिव लगते हैं, हम जो कपड़े पहनना चाहते हैं वो पहनते हैं, लोग हमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हमें एक कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि कभी कुछ हो जाए, ट्रैवल हो जाए, कोई किसी भी रीज़न से अगर हम उसको मेंटेन नहीं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और जब ये हनीमून जो वेट लॉस का टाइम है ये ख़त्म होता है तो ये जो पीरियड होता है, ये जो क्षण होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे हम इस टाइम में क्या सोच के हम अपने आप को मोटिवेट करें और इस चीज़ को, अपनी प्रोग्रेस को, अपनी जो जर्नी है उसको जारी रखें। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि जो लोग वेट रिड्यूस करते हैं या जो पतले होते हैं वो सोचते कैसे हैं और वो क्या चीज़ें करते हैं। यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही जो लोग जेनेटिकली या उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है उन पतले लोगों की, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अपने पे एफर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो समझने की हमें एक और ज़रूरत है कि हम अपना वेट रिड्यूस सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं कर रहे, ये एक हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए और हमें इसको अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे वेट पे बहुत डिपेंड करती हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहेंगे वेट रिड्यूस करो, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स में। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने वेट को तो कम करना ही चाहिए। हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो हम खाना खाते हैं वो इमोशनल सपोर्ट के लिए खाते हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं या न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन हमें अपना खाना और सब कुछ ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक अपना हेल्दियर लाइफस्टाइल चाहिए। तो आज कुछ दृष्टिकोण, कुछ अप्रोचेस देखते हैं जिससे कि आप अपनी इस जर्नी में मोटिवेट रह सकते हैं। पहला क्या है, पहली बात सबसे पहले सोचिए कि जब आप खाना खाते हैं तो आप सोचते क्या हैं। क्या खाने के टेस्ट के बारे में, टेक्सचर के बारे में, वो कैसा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा, लेकिन मैं ये खाना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं खाना चाहिए, या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। जो वेट गेन करते हैं, मोटे लोग होते हैं, वो ज़्यादातर उसके टेस्ट के बारे में सोचते हैं कि मुझे कैसा फील होगा। और लेकिन उससे अपोजिट जो पतले लोग होते हैं वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के, मेरे खाने के बाद मेरे पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, कितनी मैं कैलोरीज लूँगा और मेरे 10 मिनट के बाद, वो सेटिस्फेक्शन के बाद मेरे स्टमक का क्या हाल होगा। तो ये सोचना, ये चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, थोड़ा सा पतले लोगों के साथ हैंग आउट कीजिए, घूमिए। अगर आप जिम करते हैं, वॉक करते हैं, तो थोड़े से जो जो पतले लोग हैं उनके साथ थोड़ी सी दोस्ती बढ़ाइए। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो लोग पतले नहीं हैं उनके साथ आप दोस्ती ना करें। इसका ये मतलब है कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, रिसर्चेस शो करती हैं, हम वैसा ही फील करते हैं, उतना ही सोचते हैं और हमारे साइज़ और हमारी हेल्थ पर वैसा ही इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि मैं किसी के साथ जो मेरे से पतला है या जो फिट है, जो उसके साथ हैंग आउट करूँगी तो मैं वैसी ही बातें करूँगी और मुझ में भी मोटिवेशन आएगी। और अगर जो कोई हेल्थ कॉन्शियस नहीं है उसके साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी तो मैं सोचूंगी ये भी ऐसा, मैं भी, हम अपने आप को एक्सक्यूज़ेस दे देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दियर पतले लोगों के साथ हैंग आउट करें। उसके बाद आता है कि अपने साथ सच्चे रहिए। अगर आप अपने दोस्त को देख रहे हैं, उसको 100 स्टेप्स चढ़नी है, वो 99 चढ़ गया और एक के बाद उसने कहा अरे बहुत गुस्से में, ये तो मेरे से नहीं होगा और अब मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, ऐसे बोलने लग जाए, तो आप उससे क्या कहोगे? अरे तुम 99 जो स्टेप्स तुमने ऊपर आ गए हो उसको देखो ना, ये एक स्टेप को मत देखो। लेकिन हम भी क्या करते हैं, हम 4-5 kg कम करते हैं, कुछ हो गया तो हमने थोड़ा सा गेन कर लिया तो हम उसमें कहते हैं ये तो कोई काम की चीज़ नहीं,
मैंने फिर से वेट गेन कर लिया, और हम तरह तरह की चीज़ें कहते हैं। लेकिन जो परफेक्ट होने के चक्कर में मत रहिए और अपने आप को एक स्लाइडिंग स्केल दीजिए कि आपका वेट ऊपर नीचे हो सकता है, और मोटिवेट रहिए। उसके बाद अपना जो हम ट्रीट कहते हैं ना, उसके मतलब को चेंज कीजिए। हमें बचपन से क्या फीड करवाया गया है कि ट्रीट का क्या मतलब है, बहुत सारी शुगर, बहुत सारा फैट। लेकिन जब हम वेट रिड्यूस करते हैं तो हम इन चीज़ों को कम कर देते हैं और हमें फिर अच्छा नहीं लगता और हम डाउन फील करते हैं। तो कभी कभी थोड़ी सी ट्रीट ले लीजिए, और 5 ऐसी चीज़ें लिखिए अपनी ट्रीट के लिए जो कि आप ले सकते हैं, जो कि कम शुगर और फैट की हों। उसके बाद समझने की ज़रूरत है कि हम वेट रिड्यूस क्यों कर रहे हैं। हम अपना वेट रिड्यूस हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मेरी घर की प्रॉब्लम्स, मेरे ऑफिस की प्रॉब्लम्स और इमोशनल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। तो इनको अलग अलग रखिए। के बाद अपने पेट को थोड़ा सा टाइम दीजिए, बार बार खाते मत रहिए, उससे आपका पेट एग्जॉस्ट हो जाता है। तो उसको, अपने स्टमक को ब्रेक दीजिए। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब खाइए जब आपको भूख लगे। हम अपनी इमोशनल नीड्स के लिए भी बहुत खाना खाते हैं और हमें लगता है अरे जब हमें भूख लगती है तभी तो खाते हैं। नहीं, बहुत बार हम जब हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, गुस्से में ज़्यादा होते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका होता है और हम कभी कभी ज़्यादा खाते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जब हमें भूख लगे, गैप्स के बाद खाना खाइए। थैंक यू।